साथियों नमस्कार। आज हम द्वादशी कक्षा में विषय हिंदी के अंदर अपना चौथा अध्याय बिहारी का भाग 1, जिसमें हम कवि परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन करते समय हम थोड़ा सा सस्वर सुनेंगे पहले और कुछ बिंदुओं को, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम नोट भी करते जाएंगे। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ नामक गांव में हुआ था। ग्वालियर के बसुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय बताया जाता है और ये आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी ने नववधु के प्रेम पास में जकड़े राजा जयसिंह को अपने एक दोहे के द्वारा मोहमुक्त किया था। वह दोहा हमारे स्क्रीन पर है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हबाल। इस दोहे में ने राजा की आंखें खोल दी। उन्होंने बिहारी की कार्यकुशलता को पहचाना और उन्हें अपनी राज्यसभा में सम्मानित स्थान प्रदान किया। कवि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। दोहे जैसे छोटे छंद की गागर में रस, अलंकार, विशद अनुभव, कल्पना, वैभव और भाव विभूति का सागर भरकर बिहारी काव्य जगत में अमर हो गए। कवि ने नीति, श्रृंगार और भक्ति आदि विविध विषयों को अपनी कविता का विषय बनाया। अर्थ की गंभीरता, सटीक शब्दावली का प्रयोग, अलंकारों की सज्जा, रसों की सरलता आदि आपके काव्य की विशिष्ट गुण हैं। भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे पाठ्य पुस्तक में बिहारी सतसई से संकलित दोहे में कवि बिहारी की भक्ति, नीति और श्रृंगार परक दोहों को प्रस्तुत किया गया है। राधा की स्तुति के साथ इन रचनाओं का प्रारंभ हुआ। कवि चतुर राधा से अपनी सांसारिक बाधाएं दूर करने का अनुरोध कर रहा है। राधा मनमोहन के हृदय में निवास करती हैं, अतः राधा को मना लेने पर मनमोहन स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। कवि अपने इष्ट मित्र इष्ट श्री कृष्ण के साथ ही रघुराई श्री राम का भी स्मरण कर रहा है। श्री कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं कि वह उसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं। श्री कृष्ण के श्याम रंग की महत्ता बताते हुए उनके भजन में मन लगाने की प्रेरणा भी कवि दे रहा है। इसके अतिरिक्त गोपियों और कृष्ण के हास परिहास, नायिका के अद्भुत सौंदर्य, नायक नायिका द्वारा नयनों में बातें करना आदि विषयों पर कवि के दोहे इस संकलन में उपस्थित हैं और संकलित दोहों की हम व्याख्या अपन इससे आगे वाले भाग में करेंगे। अभी हम इसमें जो सस्वर सुना है उसको ठीक से थोड़ा सा अपने याद करने की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा हम देखते हैं। हमारे सामने है कवि परिचय। कवि बिहारी, जिनका जन्म 1595 के अंदर और ग्वालियर के बसुआ नामक गांव में हुआ था। 1595 के अंदर ग्वालियर के बसुआ नामक, उनके पिता का नाम केशव राय है और केशव राय जो थे वो आमेर के राजा थे जय सिंह, उनके दरबारी कवि थे। जय सिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे? बिहारी के पिताजी केशव राय। बिहारी ने नववधु के प्रेम पास में जकड़े राजा जयसिंह को अपने एक दोहे के द्वारा मोहमुक्त किया था। यानी जब वो दरबार में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो राजा जयसिंह किसी प्रेम पास में जकड़े हुए हैं, तो उनको वहाँ से मुक्त करवाने के लिए कवि बिहारी ने एक दोहा पढ़ा उनके सामने
जिसके माध्यम से कवि के ने राजा के चेहरे को देखकर और उनके हाव भाव को देखकर सारा चित्रण किया और उस चित्रण के माध्यम से राजा उस दोहे के माध्यम से राजा अपने आप को भी पहचान लेता है और साथ में बिहारी को भी पहचान लेता है। वह दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हबाल। यानी इस दोहे के माध्यम से वो समझाना चाहे कि न तो कोई यहाँ पर पराग है, उदय है, कोई जीत है, और नहीं मधुर मधु, और नहीं उसमें कोई स्वादिष्ट कोई मधु के समान रस हैं, और नहीं कोई इसमें कोई विकास दिखाई दे रहा है, और ये जो है वो काली काल है। इसलिए अली कली सो बंदियो, राजा को कह रहे हैं कि आप एक अली कली के साथ अपने आप को बांध लिया है, उस मोह में आप फंस गए हैं, नववधू की प्रेम पास में जकड़ गए हैं, इसलिए आगे कौन हवाल। इसलिए आप इस मोह भंग से बंध गए हैं, इस कारण से आगे कौन इसका हवाल का मतलब हो गया कि यहाँ की देखभाल कौन कर पाएगा और आगे क्या होगा। इस तरह से उस दोहे के माध्यम से उन्होंने राजा की आंखें खोल दी। इस दोहे की से राजा की आंखें खुल गई और उन्होंने बिहारी को पहचाना और कार्यकुशलता के आधार पर उसको राज्यसभा में सम्मानित स्थान भी दिया। कवि बिहारी ने अपने गागर में सागर भरने का काम किया। इन्होंने छोटे छोटे दोहे के माध्यम से और बड़ी बातें रखने का प्रयास किया। दोहे जैसे छोटे छंद की गागर में रस, अलंकार, विशद अनुभव, कल्पना, वैभव और भाव विभूति का सागर भरने का प्रयास बिहारी ने अपने काव्य जगत में किया। यानी एक छोटे छोटे दोहों के अंदर उन्होंने रस, अलंकार, कुछ कल्पनाएं, कुछ अनुभव, कुछ विभूतियाँ, कुछ भरने का प्रयास किया और समाज के सामने रखा। बिहारी के जो दोहे थे वो नीति, श्रृंगार और भक्ति, इन तीनों ही विषयों पर उन्होंने अपने विषय बनाकर उन्होंने दोहे रखे। अधिकतम श्रृंगार पर आधारित दोहे लिखे। अर्थ की गंभीरता, सटीक शब्दावली का प्रयोग, यानी उन्होंने जो दोहे लिखे उसमें अर्थ की एकदम गंभीरता है, स्पष्ट है, सटीक शब्द का प्रयोग किया है। अलंकारों की सज्जा अच्छे ढंग से की है, रसों की सरलता को उसको समावेश किया और अपने काव्य को एक विशिष्ट गुण देने का प्रयास कवि बिहारी ने किया है। उन्होंने अपने बिहारी की जो सतसई के संकलित जितने भी दोहे हैं उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार परक दोहों का प्रस्तुत करने का प्रयास किया। राधा की स्तुति के साथ ही उन्होंने अपने दोहों में राधा की स्तुति के साथ इन रचनाओं को प्रारंभ किया और चतुर राधा से अपनी सांसारिक बाधाएं दूर करने का अनुरोध किया। कवि बिहारी ने राधा की रचनाओं से, राधा की स्तुति की रचनाओं संबंधी दोहे प्रारंभ किए और उनसे अपने सांसारिक बाधाएं दूर करने का प्रयास किया। और उन्होंने माना कि राधा मनमोहन के हृदय में निवास करती है। राधा का निवास करती है, भगवान श्री कृष्ण के मन में निवास करती है, हृदय में निवास करती है। इसलिए यदि हम राधा को मना लेंगे तो मनमोहन को तो स्वयं ही प्रसन्न होना ही है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने दोहों में राधा की स्तुति की है। कवि राधा की स्तुति के साथ ही बताते हैं कि अपने इष्ट श्री कृष्ण के साथ ही रघुराई श्री राम का भी स्मरण कर रहे हैं, यानी भगवान राम को भी स्मरण कर रहे हैं। और अपने दोहों के अंदर श्री कृष्ण को उल्हाना देते हैं कि वह उनकी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। कवि बिहारी श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि आप हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। श्री कृष्ण के श्याम रंग की महत्ता भी उन्होंने अपने दोहे में बताई और श्री कृष्ण के भजनों में मन लगाने के लिए भी कवि ने प्रेरणा दी है।
इसके अतिरिक्त गोपियों के और कृष्ण के हास प्रयास संबंधी, नायिका के अद्भुत सौंदर्य संबंधी और नायक नायिका के नयनों में बातें करना, इन सारे विषयों पर उन्होंने अपने दोहे संकलित किए और उन संकलित दोहों के माध्यम से उन्होंने इस भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे के माध्यम से एक अपनी पहचान बनाई और संसार में गागर में सागर बढ़ने का कार्य किया। आज के हमारे इस शिक्षण वीडियो में से कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। कवि बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हमने अभी पढ़ा ही है। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर के बसुआ नामक गांव में हुआ था। केशव राय किस राजा के दरबारी कवि थे? आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तीसरा, बिहारी के सत्संग में किस रस की प्रधानता है? तो रस की प्रधानता तो हमने 3 प्रकार के रस की बात हुई थी, बिल्कुल, भक्ति, नीति और श्रृंगार। कवि बिहारी ने अपने दोहे में किन देवताओं का स्मरण किया? राधा का स्मरण किया, श्री कृष्ण का किया और रघुराई, श्री कृष्ण के साथ रघुराई श्री राम का भी उन्होंने स्मरण किया। बिहारी के जो दोहे हैं उसकी काव्य शैली कैसी है? तो हमने पढ़ा है कि उनकी जो अर्थ की गंभीरता, सटीक शब्दावली का प्रयोग, अलंकारों की सज्जा, रसों की सरलता, ये जो इन्होंने काव्यों के विशिष्ट गुण थे, इसमें कह सकते हैं कि उनकी जो काव्य शैली थी वो मुक्तक काव्य शैली थी, एकदम मुक्त विचारों से और सटीक भाषा शैली लिखने वाली मुक्त काव्य शैली थी।